वैसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप हमें और भी पसंद आने लग गई हैं। मगर डांट हमको पड़ी। हमें समझ में नहीं आता कि हमने किया क्या। हमने तो उन्हें कोई खत नहीं लिखा। दिखाइए। हम जानते हैं कि ये खत किसने लिखा है। अब किसने लिखा है, क्यों लिखा है, ये जान लीजिए। फिलहाल हमें ताजपोशी रस्म के लिए देरी हो रही है। चलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। कितनी विचित्र बात है ना। उम्र सलीम की है शादी करने की तो वो लड़कियों से दूर भागते रहते। और पिताजी को देखो, कब से आप स्त्रियों को घूर रहे हैं शहंशाह। अब वो छोड़िए, ये बताइए कि यहाँ मौजूद ये सारी लड़कियाँ शाही खानदान से हैं ना? हाँ, यहाँ पर सभी राजघराने से ही आए हैं। परंतु आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? बड़ी दिलचस्पी आ रही है आपको इनमें। अरे घबराना छोड़िए, हम हमारे लिए थोड़ी ना, हम तो शेखू बाबा के लिए लड़की देख रहे हैं। दरअसल क्या है ना, कल रात उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मौजूद इन सारी लड़कियों में से कोई है जो उन्हें पसंद है। अच्छा, जल्दी से बताइए ना कि कौन सी लड़की है। हम अभी जाकर उनके माता पिता से बात करके आते हैं। और ये बात आपने हमें सवेरे क्यों नहीं बताई? क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि वो लड़की कौन है जोधा बेगम। मतलब ये कि सिर्फ शेखू बाबा ने उसे देखा है। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि उस लड़की ने एक अलग किस्म का मांग टीका पहना है। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ अलग किस्म का मांग टीका किसके पास है। आप भी ढूंढिए, मदद कीजिए हमारी। हमारा मांग टीका टूट गया है। हम शहजादे सलीम के सामने बिना श्रृंगार के कैसे जा सकते हैं? अब घबराइए मत, आप आइए हमारे साथ। हम एक काम करते हैं, अपना ये मांग टीका आपको लगा देते हैं। आप इसमें सुंदर लगेंगे। लीजिए, हो गया। अनारकली, तुम बहुत अच्छी हो। हम तो घबरा ही गए थे। अब इजाजत दीजिए। इजाजत क्यों? आपकी जिद की वजह से हम यहाँ तक आ गए, पर अब हमें जाना होगा, जरूरी काम है। ठीक है, पर कल हमसे मिलने अवश्य आना। जी बेशक। जोधा बेगम देखिए, ठीक वैसा ही मांग ठीका जैसे शेखू बाबा ने हमें बताया था। तो इसका मतलब वो लड़की मान बाई है जिस पर शहजादी सलीम का दिल आ गया है। मुबारक हो जोधा बेगम। आपको भी। शुक्र है कि वो लड़की यहाँ नहीं है। अगर होती तो पहचान जाती कि हम ही असली सलीम है और हमसे नफरत करने लगती। मगर समझ नहीं आता उसे शहजादे सलीम से इतनी नफरत है क्यों। मान भाई, आपने देखा, आज वली-ए-अहद का मुकुट इनके सर पे है। हाँ जगत, इसका मतलब ये शहजादे सलीम है। कुल देवी जानबाई माता की कृपा से
राजा भगवान दास अपने हाथों से कुंवर मान सिंह को मुकुट पहनाएंगे। युवराज मान सिंह की जय! 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 मुबारक हो शेखू बाबा, हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने तशरीफ लाएं। हम मुगल सल्तनत के दो अहम पायों को एक खिलाता था फरमाना चाहेंगे। राजा मान सिंह, शेखू बाबा। एक बात तो माननी होगी बिरबल जी, आपकी योजना पूरी तरह से काम आ गई। शहंशाह सलीम के मध्य अब दूरियां कम हो रही हैं और काफी हद तक दोनों के बीच का मतभेद भी मिटता जा रहा है। आजकल तो दोनों एक ही सुर में बात भी करने लगे। कल तो स्वयं सलीम ने आकर शहंशाह से कहा कि उन्हें एक लड़की पसंद है। बहुत अच्छे। हमें भी पूरी तरह से विश्वास था कि नशे में शहजादे के मन की बात सामने आ जाएगी। मतलब? क्षमा चाहते हैं मरियम उज़ ज़मानी। दरअसल क्या? वचन दीजिए कि हम पर क्रोध नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे। अब बात बताइए क्या है? वो हमने वलीअहद के शरबत में शराब मिला दी थी। क्या? परंतु शहंशाह ने तो हमसे कहा था कि उन्होंने मदिरा पी थी, सलीम ने नहीं। अच्छा, अब समझे। बेटे को डांट से बचाने के लिए पिता ने झूठ बोला। परंतु बिरबल जी, आपने सलीम को मदिरा पिलाई ही क्यों? आप स्वयं जानती हैं मरियम उज़ ज़मानी कि शहजादे और शहंशाह के संबंध कितने टेढ़े हैं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। परंतु हमारे मन में ऐसा कोई छल कपट या पाप नहीं था। परंतु आपने गलत मार्ग अपनाया बिरबल जी। क्षमा कीजिएगा बेगम साहिबा, कभी कभी गलत मार्ग पे चलकर भी सही मंजिल मिल जाती है। अब देखिए ना, इस शराब की वजह से ही शहजादे सलीम ने शहंशाह को अपने मन की बात बताई। इस शराब की वजह से ही शहंशाह ने शहजादे को रात भर संभाला। शहंशाह ने शराब की वजह से ही आपकी डांट से शहजादे को बचाने के लिए झूठ बोला। इस शराब की वजह से ही आपको पता चला कि वलीअहद को कोई राजकुमारी पसंद है। परंतु ये बात आपको कैसे पता कि वो कोई राजकुमारी होगी? अब भला शहजादे राजकुमारी के अलावा किसी पसंद करेंगे? आपको नाम बताया होगा ना उन्होंने? नहीं, नाम तो अभी तक नहीं बताया, परंतु हमें कहीं न कहीं लगता है कि वो मान बाई ही होंगी। चलिए, जो भी है, आपको तो खुश होना चाहिए बेगम साहिबा कि पिता पुत्र के मन का मैल धुल गया। आज सवेरे हमने देखा कि दोनों के बीच की दीवार हट रही है और शहंशाह वलीअहद के संबंध से हटकर दोनों पिता पुत्र बन रहे हैं। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्र ही सब ठीक हो जाए। आज्ञा दीजिए बेगम साहिबा।